और सुनाई के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट से करवा रहे हैं। ना सिर्फ ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं बल्कि बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक भी हैं। अंजुम अयूब खान बेसिकली ये प्रिंट मेकर हैं और उसके अलावा आर्ट के हवाले से बहुत से काम कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि आर्ट की तरफ ये कैसे आई और इस शोबे में आकर इनको कैसा महसूस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं आके ठीक हूँ। ढूंढते ढूंढते आ ही गए आप। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने बड़े कीमती शेड्यूल में से हमें नहीं, थोड़ा आपका सा टाइम हम दिया है। बल्कि आप लोगों का हम ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ही लोग हम जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं। इससे बढ़कर मेरे ख्याल में इस दुनिया में आप लोग बल्कि ज़्यादा एम्बेसडर हैं इस चीज़ के। अच्छा, मुझे ये बताएं, काफ़ी अरसे से आपका नाम अदबी सकाफ़ती हलकों में गूंज रहा है, लोग आपको जानते हैं बड़े अच्छे हवाले से, मीडिया के हवाले से जानते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि बेसिकली आर्ट क्या है? देखिए आर्ट अगर देखा जाए तो ये सिर्फ आर्ट नहीं है कि आप पेंटिंग ही कर लें या ब्रश आपके हाथ में हो या रोलर आपके हाथ में हो। आर्ट ये नहीं होता। आर्ट वो भी होता है, एक स्वीपर अपने हाथ में वो जब एक झाड़ू पकड़ता है तो वैसा स्वीप करता है कि वो भी एक आर्ट का एक नमूना लगता है। आप इसमें देख लें एज अ आप राइटर हैं, आप पोइट हैं, उसमें भी एक आर्ट आपको सारा झलकता नज़र आता है। आपकी ड्रेसेस हैं, हर चीज़ में आर्ट होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतना टैलेंट दिया होता है कि वो अपने टैलेंट में अपनी एक वो फील्ड चूज़ कर लेता है। तो बस मैंने अपनी फील्ड ये चूज़ की है, मुझे अच्छा लगा तो मुझे इंस्पिरेशन होती थी। बचपन से तो मैं ऐसा सच नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से बड़ी इंस्पायर्ड थी अपने आर्ट से या किसी चीज़ से, नॉट एट ऑल। मैं भी किसी चीज़ से नहीं थी। बस एक बाज़ एक्सीडेंटली इंसान ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो, क्योंकि अल्लाह ने आपको उस जगह पे लेके जाना होता है। क्या सब मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ कि जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास 3 मंथ्स थे। तो 3 मंथ्स में मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर एक दफ़ा हमारे घर के नज़दीक एक इंस्टीट्यूट होता था, तो उसमें वो कुकिंग की क्लासेस, स्टिचिंग की क्लासेस और आर्ट की क्लासेस। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं कि जी हमारी बेटी स्टिचिंग करेगी या कुकिंग करेगी। वो एज अ मतलब एज बस। अ गर्ल वो हमेशा बच्चों को उधर ही लेके जाने जाती हैं। जब वहाँ पे देखा तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी कलर से। इतनी आर्ट की क्लासेस हो रही थी और टीचर, मुझे अब थोड़ा उनका नाम नाहिद था या कुछ शायद यही था। तो वो क्लासेस ले रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने घर वालों से कहा, मैंने कहा मैं तो आर्ट की क्लासेस लेना चाहती हूँ। नहीं कहा नहीं तुम्हें नहीं है, तुम तो ये ले लो। मैंने कहा नहीं ज़रा चेंज के लिए लेना है। तो आप यकीन करें इम्तियाज़ साहब, मैंने बस वो क्लासेस ली हैं 3 मंथ्स की, और उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ आया कि मेरे अंदर क्या वो ऐसी चीज़ डेवलप होती गई, मुझे नहीं समझ आया। खैर फिर मैंने जब मेरा रिज़ल्ट आ गया तो फिर मैंने एफजी कॉलेज इस्लामाबाद में मैंने जाके फाइन आर्ट्स में मैंने वहाँ पे आर्ट क्लासेस मतलब उसकी फाइनल सब्जेक्ट ले लिया था। और मेरे फिर माइंड में एक चीज़ था, फिर मैं एक सर्च करती रही कि मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है। तो फिर पता चला एनसीए लाहौर का। तो फिर एनसीए लाहौर का था कि मैं क्या एनसीए, मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं तुम तो वहाँ नहीं जाओगी, एनसीए लाहौर सुना कि बड़ा ओपन है ये वो। मैंने कहा नहीं मैंने वहीं जाना है। खैर आपको पता है जब इंसान का पैशन हो, ये सब जी चीज़ें हो, तो बिल्कुल बिल्कुल। इंसान तो अपने आप को सब अपना लाइफ लगा देता है। आप यकीन करें इम्तियाज़ साहब, मैंने जब मैं एफजी कॉलेज में मैंने किया, बल्कि फिर मैंने जो एफए का एग्ज़ाम जो था फाइन आर्ट्स का, उसमें मैंने पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे मैंने पता नहीं क्या चीज़ अचीव कर ली है। तो बस फिर मेरा एनसीए में उन दिनों एडमिशन हो गया और फिर वहीं से मेरी ज़िंदगी का एक आर्ट का सफ़र शुरू हो अच्छा, गया। आपने बताया कि आप कलर से, इन्हें रंगों से आप मुतासिर हुई। मैं रंगों से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ इम्तियाज़ साहब, ये कलर, ये दुनिया है ही कलरफुल। अगर आप ये देखें, आप लैंडस्केप देखें, मतलब आप दुनिया का हर पैटर्न देख लें। आप एक बच्चे को पैटर्न देख लेंगे, उसके बच्चे के भी कितने खूबसूरत कम्प्लेक्शन होते हैं जो इस दुनिया में आता है। क्या क्या खूबसूरत कम्प्लेक्शन। तो ये आर्ट तो जब से ये दुनिया बनी है तो कलर से ही तो बनी है, ये सारा कुछ है। आप पानी का रिफ्लेक्शन देखें ना, जब आप
पानी को देख रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो कलर्स होते हैं वो पानी पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ में कलर्स इतने ज़्यादा हैं। तो आप बेसिकली आर्ट है ही कलर, जिसको है आप उससे आप कलर से ही फिर आप अपनी थीम अपनी चेंज कर सकते हैं, अगर आपके इम्प्रेशन पास चेंज करते हैं। इम्प्रेशन लेकर आ सकते हैं, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो फिर आप उन चीज़ों को, बात तो ऐसा होता है मैं कभी मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से हो रही होती, मुझे नहीं कुछ पता चल रहा होता। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप बड़ी अच्छी कोई स्टोरी सुना रहे हैं और उसी स्टोरी से मैं कोई चीज़ अपनी डेवलप कर रही हूँ, अपना आर्ट, और करते 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 फिर मैं उसी को एक कोई स्केच करूँगी या कोई ऐसा कलर्स लगाऊंगी या कोई ऐसी चीज़, तो वो फिर मैं एक अपने कैनवस पे उसको मतलब लेकर आऊँगी। तो वो मेरे मेरे मैं इन चीज़ों से ज़्यादा वो होती हूँ, ना कि अच्छा, मैं मुझे बताएं, अब चल मैं ये जो बात कर रही हूँ इसके इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हुँ। मुझे ये बताएं कि आपको ज़ाती तौर पे कौन सा रंग पसंद है? मुझे ज़ाती तो मैं, आप यकीन करें कि अगर आप मुझे पूछें ना तो मुझे पता नहीं, मुझे हर कलर पसंद है। इट डिपेंड्स ऑन माई अंदर की जो कहते हैं ना मूड कि मूड की बात मूड करें। की बात होती है। मेरा मूड बहुत खुश होगा तो मैं ये कलर यूज़ करूँगी, ज़रा सी डिप्रेस होंगी तो मैं ये कलर यूज़ करूँगी। मैंने कभी भी, मैं इवन मैंने अपने जो ड्रेसेस भी अगर मैं पहनूंगी या मैं कोई कलर्स भी लगाऊंगी, मैं कभी किसी एक जगह पे अपने आप को बाउंड नहीं करती। वैसे भी मैं अब बिल्कुल मैं बैरियर को तो पसंद ही नहीं करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि जब इतने कलर्स आपके पास हैं, इतना कुछ है, आप प्लीज़ इसको यूटिलाइज करें, उसको इस्तेमाल करें और उस कलर से आप कलर से कलर बनाएं। इतने में बात, इतने कलर से कलर्स बनते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये मैं कोई स्पेशली ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी एक कलर से, आप ये देखें मेरी जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह इसमें आपको हर कलर नज़र आएगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन माई मूड पे। कभी होता है मैं डिप्रेस होती हूँ तो फिर मैं उस तरह के कलर लगा लेती हूँ, कभी मैं बहुत हैप्पी मूड में होती हूँ तो फिर वो कलर्स आ जाते हैं। आर्टिस्ट कभी तो डिप्रेस होता है? आर्टिस्ट अगर डिप्रेस ही ना हो तो वो आर्टिस्ट ही नहीं होगा। आर्टिस्ट का देखिए, इम्तियाज साहब, इसके लिए ये मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका डिप्रेस होना कोई ज़रूरी होता है, लेकिन वो ज़रा सेंसिटिव होता है। आप एक राइटर भी हैं, आप पोइट भी हैं, सारा कुछ है, जब तक आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होगी आप कोई चीज़ सामने नहीं लेकर आएंगे। मस्ट है, एक वही चीज़ है, एक मतलब बच्चा बैगिंग कर रहा है, एक 1000 आदमी लोग देखेंगे उसको और वो चले जाएंगे, लेकिन एक आदमी रुक के उसे ज़रा थोड़ा सा उसको दुख होगा कि हाँ, सही। ये इस जगह पे ये क्यों तवज्जो कर रहा करेंगे ना है। उसके हाँ, पीछे। कि क्या है ये, अगर मेरा बच्चा इसकी जगह होता तो क्या होता। तो फिर वो कोशिश करता है कि इस बच्चे को ऐसी जगह लेके जाया जाए। ये थोड़ा सा एक टची तो आपके इंसान कहने का होता मतलब कि है। सेंसिटिविटी के बगैर जो है बगैर आपकी ना, कोई भी आर्टिस्ट चीज़ को वैसे बन ही क्रिएट, नहीं देखिए सकता। कोई चीज़ क्रिएट हो ही नहीं सकती जब तक के अंदर आपके, आप जब तक एहसास ना करें किसी चीज़ का। एहसास करेंगे तो आपके सामने कैनवस आएगा ना, और आप चीज़ उस चीज़ को क्रिएट करेंगे। एहसास होना बहुत ज़रूरी है। वैसे क्या, अगर आप अच्छे मूड में हैं, सारा कुछ है, तो बस ठीक है जी, आप ज़रा इधर भी घूम लें उधर भी घूम लें, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन आर्टिस्ट कोई भी हो, किसी फॉर्म का भी नहीं, बिल्कुल आर्टिस्ट दुरुस्त हो, फरमाया तो आपने कि उसके वो लिए सेंसिटिविटी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है मुझे ये कि बताएं, प्रिंट मेकिंग क्या है? हमारे प्रिंट, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि प्रिंट मेकिंग बेसिकली है क्या? देखिए प्रिंट मेकिंग जो है ना, हमारे जो सबसे बड़ी बात है, जब मैं एनसीए में थी तो मेरा प्रिंट मेकिंग फर्स्ट टाइम हमारे एनसीए में आया था प्रिंट मेकिंग का। तो उसमें प्रेस, ये जैसे ये मेरी प्रेस है ये वो, तो वहाँ पे जब मैंने एक नई चीज़ देखी, पेंटिंग तो सारे कर ही रहे थे, जब मैंने एक नई चीज़ देखी तो असल में मेरे साथ ये होता है कृष्ण साहब, मैं हमेशा चैलेंजिंग लाइफ को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक चेंज हो, या जिसमें बहुत ज़्यादा एक कोई चीज़ आपका एक थ्रिल हो जिसमें, तो मैं उस एडवेंचर, मतलब एडवेंचर टाइप हो ना, एडवेंचरसनेस। तो मैं उस जगह को ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप सोच नहीं सकते कि मैं वहाँ पे जब मैं गई ना, तो फिर मैंने अपने टीचर से कहा कि मैं ये मेजर मेरा वाज पेंटिंग था और माइनर वाज प्रिंट मेकिंग था। तो वहाँ से मैंने आर्ट प्रिंट मेकिंग क्लासेस, मेरे सर अफशार होते थे, सर अनवर सईद होते थे और मैडम नाजिश होती थी, तीनों बड़े अच्छे मेरे टीचर थे। तो वो फिर मैंने वहाँ से मेरा मतलब ज़्यादातर मेरा प्रिंट मेकिंग का जब स्टार्ट हुआ तो सब मेरे टीचर्स ने बहुत पसंद किया मेरी प्रिंट मेकिंग को।
तो उन्होंने मुझे इतना बूस्ट किया, उन्होंने कहा बस अंजुम तुम प्रिंट मेकिंग में ही आगे हो जाओ। तो जब मेरा थीसिस हुआ था तो फिर मेरा उसका था, वॉल सिटी का मेरा थीसिस था। उसमें जब मैंने प्रिंट मेकिंग का किया था तो उसमें मेरी जितने भी मेरी प्रिंट्स वगैरह थे वो फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट टाइम में ना वो सारे मेरे सेल आउट हो गए थे। तो उसके बाद फिर जो मुझे पैसे मिले तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने इसके लिए प्रेस बनाई। वो पैसे जब जमा हो गए तो फिर मैंने प्रेस बना के तो फिर मैंने यहाँ पे अब मैं आर्ट क्लासेस यहाँ पे और अपना काम जो है वो प्रिंट मेकिंग में कर, क्योंकि प्रिंट मेकिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जैसा कि इसका कोई एंड नहीं है। आप पेंटिंग में तो आप अपनी तख्लीक और आप अपने जो भी आपके अपने आइडियाज़ हैं वो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट मेकिंग एक ऐसा है कि इसमें इतने एक्सपेरिमेंट है कि इसको आप करते 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 इसका आपको अभी तक कोई एंड नज़र नहीं आएगा कि इसका आखिरी इसका एंड है। समंदर है ये वो। अगर आप करते रहे तो उसमें मज़ा उस वक्त आता है जब आप एक नई चीज़ सामने लेकर आ रहे हैं। वो क्या है, जब आप एक चीज़ ठीक है चल रहा है, आप नई चीज़ को लेकर आए, नई चीज़ को डेवलप करें। आप इंटरनेशनली आप देखें लोग किधर से किधर चलेंगे, हर दिन उनका एक नई चीज़ सामने आ रही है। तो हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ ये कहती हूँ कि आप एक अपने आप को ना, आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है अगर आर्ट के लिए जितना भी है आप एक तजर्बे करें। देखिए लाइफ जो है ना, जब तक मैं दुनिया में हूँ, जब मैं दुनिया से चली जाऊँगी तो हम इस दुनिया में एज अ स्टूडेंट ही सफ़र कर रहे होते हैं। हम ये नहीं, मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि जी मैं अब एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गई हूँ, नॉट एट ऑल। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा अभी फर्स्ट स्टेप है, जो मैं अभी काम कर रही हूँ फर्स्ट स्टेप पे। तो मैं जब इस पे प्रिंट मेकिंग में काम कर रही होती हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा उस वक्त मुझे मज़ा आ रहा होता है जब मेरे इतने एक्सपेंसिव पेपर होते हैं, इतने एक्सपेंसिव कलर्स होते हैं और जब वो बाद में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ हाय ये क्या हो गया। लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैंने सीखा है, इससे सीख रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं इसका मैंने अभी एंड नहीं देखा इसका कोई। प्रिंट पेंटिंग मेकिंग जो है ये पाकिस्तान में और आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। हाँ देखिए एनसीए से जितने हैं क्वालिफाइड हैं वो निकल रहे हैं। अब एनसीए पिंडी में भी है, यहाँ पे भी प्रिंट मेकिंग की आर्ट क्लासेस हो रही हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रिंट मेकर्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन बस वो थोड़ा सा मैंने एक चीज़ ये देखी है कि ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो जिसकी वजह से ना ज़रा थोड़े से वो पीछे हट जाते हैं। तो बस ये चंद लोग ही हैं जो प्रिंट मेकिंग में आगे हैं, अदरवाइज लोग फिर दूसरी तरफ चले जाते सही हैं। बात। तो तो वो जाहिर बात है, फिर वो आसानी जो है उससे वो फिर फिर वो हाँ उसके लिए, लेकिन इसके लिए तो बस ठीक है। बस मुझे अच्छा लगता है। सईद अख्तर साहब जो हमारे मेरे टीचर भी थे और अभी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तो वो मेरा बड़ा साथ देते हैं। वो हमेशा हमेशा ही कहते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट किया करो। वो मुझे बहुत इनक्रेज करते हैं और थ्रू आउट इनक्रेज करते आ रहे हैं, कहते हैं ये भी करो ये भी करो। फिर मैं सर से फ़ोन पे बात करती थी, कहती थी सर ये भी हो गया, ये ख़राब हो गया। कहते ज़बरदस्त, ये ख़राब हुआ ना अब तुम और करो काम। तो मुझे उनकी ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो डिस्करेज। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके अलावा क्या किया आपने, क्या बनाया आपने, और पेंटिंग्स की हैं देखिए आपने? मैंने पेंटिंग्स बहुत की हैं, बल्कि इंटरनेशनली मैंने बड़े एग्जीबिशंस वगैरह भी कराई हैं। सोलो मेरी बहुत एग्जीबिशन है, मेरे ख्याल में 24-25 तो मेरी सोलो एग्जीबिशन हो चुकी है इंटरनेशनली। नॉर्वे से मेरी मतलब उसमें भी रही है। फिर उसके बाद मैंने लाइफ टाइम अवार्ड भी मैंने लिए हैं यहाँ से जितने हैं, और काफ़ी मैंने अवार्ड जीते हैं। बाकी ऐसे हैदर अवार्ड भी मैंने लिए 2। तो तो इसी तरह मेरे बल्कि काफ़ी मेरा जो इंटरनेशनली लेवल पे मेरे पेंटिंग जो है वो बाहर की आर्ट गैलरीज में भी लगी हुई हैं। तो बस मेरे लिए बहुत खूबसूरत अचीवमेंट ये है। जो है ये आपने खुद तख्लीक किया? ये मेरा खुद तकलीफ है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में होते थे, हमारे बाबा हमीद होते थे, तो वो हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही स्कल्पचर वगैरह बताते थे। तो ये हमारे टीचर होते थे मैडम तल्ला सरदूरी होते थे, तो वो हम लोगों को ये स्कल्पचर्स वगैरह बताते थे। तो हम लोग ये स्कल्पचर्स वगैरह पहले फर्स्ट ईयर में हम लोग ये बनाते थे। तो बड़ा एक ये करते थे, बड़ा एक देखिए आप बड़े आप
क्लोज होके आप अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वो आप कितनी वो बात होती है ना कि जब हम जिस स्कल्पचर्स बना रहे होते हैं, तो हम जब उस मॉडल को बना रहे होते हैं तो उसका मैं ये देख रही होती हूँ क्या बोन्स, क्या चीज़, क्या कैसे नोज़ कैसे निकले, एक-एक चीज़ को हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसको कहती हूँ या अल्लाह। मैं तो हमेशा भी कहती हूँ या अल्लाह, तू अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कि क्या तूने किस किस चीज़ पे किस किस चीज़ पे अपना आर्ट में तूने अपना वो ज़ाहिर किया। ये हमारा एक फर्स्ट ईयर का होता था, साथ ये भी था, मैंने ये ब्रोंज़ में मैंने बनाया है ये वो। ये भी बड़ा एक मतलब स्कल्पचर भी बनाए हैं, प्रिंट मेकिंग भी है, पेंटिंग भी है, स्केचेस, ड्राइंग्स वगैरह सब, मतलब इसमें जितने भी मटेरियल है वो हम सब यूज़ करते हैं। उसमें अपने आप को बाउंड नहीं करते कि आपने स्पेशली एक ही पे चलना है। मैंने कभी अपने आप को ना मटेरियल में बाउंड किया है, ना मैंने कलर्स में बाउंड किया है, ना कोई मैंने एक और सबसे बड़ी बात है इम्तियाज़ सर, मैं मोनोटोनस से मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं फ़ौरन थक जाती हूँ। मतलब अगर ये नहीं है कि अगर अगर मेरी एक पेंटिंग सेल हो रही है तो मैं फिर चाहूँगी कि उसी टाइप की मैं उस तरह बनानी शुरू कर दूँ, नॉट एट ऑल। मैं फिर कहती हूँ बस चेंज हो आए, गया, चेंज आए। ये अब वो यकसानियत से आप घबराती हैं। बेशक वो रुक जाए, उससे क्या है? मुझे उससे ये है कि मैंने एक नई चीज़ तख्लीक की है। तो बस ये मैं अपनी ज़िंदगी में इनर एक सेल्फ जो है उसकी सेटिस्फेक्शन और हो उसकी जाए। बस मुझे उसकी इनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। देखिए इनर सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें ये नहीं होता, लेकिन आप जब आप एग्जीबिशंस भी करा रहे होते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। आपने ये नहीं देखना होता कि आपने क्या लाइन्स लगा दी हैं, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें, आपने एक मैसेज भी कन्वे करना होता जी है। बिल्कुल। और मैसेज बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अ, मैंने अपने पेंटिंग्स में कभी मतलब टाइटल नहीं रखती थी, मैं हमेशा अनटाइटल रखती हूँ। अब आप ये कहेंगे ना कि मैं अनटाइटल क्यों, मैं इस वजह से अनटाइटल रखती हूँ, आप व्यूअर्स हैं, आप देख रहे हैं पेंटिंग्स, अब आपका काम है कि आप उस पेंटिंग को आप किस पॉइंट से और क्या आप उसको नेम देना चाहते हैं और क्या आप उसको क्या अपनी एक्सप्लोर उसमें करते हैं उसमें एक्सप्लोर से? करते हैं, इसमें से बस ये नहीं, चीज़ होनी लेकिन चाहिए। इसमें अंजुम साहब इसमें ये नहीं होता कि कम्युनिकेशन गैप पड़ जाए? कम्युनिकेशन आप कुछ बताना चाहिए चाहे, और फिर एक सवाल देखिए ये होता है, मेरी बात सुन लें। एक सवाल ये होता है, लोग कहते हैं कि जी ये हमारे यहाँ आर्ट को तो लोग समझते नहीं, यहाँ लोग जो है इतने इलिटरेट हैं कि इनको आर्ट का पता ही नहीं है, फिर ये भी तो एक सवाल नहीं जन्म देता। देखिए मैं मैं समझती हूँ कि हमारे सबको आर्ट का पता है, सबको आर्ट का पता है, ये चीज़ है ही नहीं। अब देखिए हर एक के हाथ में आपको एक मोबाइल नज़र आएगा, हर बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, और इस मोबाइल में आपको पूरी दुनिया आपके हाथ में ये सारा कुछ है। और आर्ट के बारे में हमारे देखिए अगर किसी को नहीं भी पता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो मैं कभी उसको इस लेवल से नहीं देखती, हाई स्कूल तो इस बेचारे को तो पता ही नहीं है, इस बेचारी को कोई आर्ट का लेकिन ये कहा पता तो नहीं है। जाता है ना, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट ये कहते तो है मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग तकनीक की, लेकिन देखिए यहाँ और लोगों ने तो एप्रिसिएट ही नहीं मैं किया। आपको एक और चीज़ बताऊँ, बताएं। आप जब एग्जीबिशंस करा रहे होते हैं ना, तो प्लीज़ अपने माइंड में, मैं एक चीज़ ये रखती हूँ, मैं अपने माइंड में एक चीज़ ये रखती हूँ कि मुझे काफ़ी पत्थर पड़ेंगे और काफ़ी कुछ मुझे सुनने तनकीद को होगी मिलेगा, सही। तनकीद होगी, और मैं तनकीद से मैं सीख रही होती हूँ। बल्कि आप यकीन करें, जितना आप तनकीद से इंसान सीखता है ना, वो हाई क्या, जब आपको हर जगह कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, तो फिर इसका मतलब आप अपने आप को स्टॉप कर दिया। आप जितनी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्रिटिक कर रहे हैं आपकी पेंटिंग पे, इसका मतलब है कि आप उतना अचीव कर रहे हैं। कोई भी अब क्यूरेटर जो होता है वो कितना कुछ बोल लेता है, सारा कुछ करता है, तो मुझे अच्छा लग रहा होता है कि अब इसमें मैं ये चीज़ चेंज लेकर आऊँगी, ये करूँगी। बल्कि मैं हमेशा क्रिटिक पे खुश होती हूँ, मैं एप्रिसिएशन पे शायद इतनी खुश नहीं होती जितनी मैं क्रिटिक, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना सुन कि लीजिए आप। मैं तजुर्बों की लाइफ से गुजरना चाहती हूँ। वो क्या है कि जब आपको हर जगह एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, ठीक है, एप्रिसिएशन ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आपकी एप्रिसिएशन ये है कि आप अपना काम कर रहे हैं, मुझे सबसे अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, बहुत मैं अच्छी बात। अपना काम कर रही हूँ। मैंने इस पॉइंट से कभी नहीं सोचती कि ये सेल होगी या इसके ऊपर लोग ये मतलब इस पे मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, मैंने ये कभी चीज़ नहीं सोची। मुझे बस इतना मज़ा आता है कि जब मैं काम करके, अब मेरे ये स्टूडियो है ना, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, और जब मैं स्टूडियो से अपने निकलती हूँ यहाँ से, और फिर मैं इतनी मतलब एक फ्रेश ब्रीथ लेती हूँ, कहती हूँ या अल्लाह तो शुक्र है आज मैंने कुछ ना कुछ काम करके निकली हूँ नहीं यहाँ लेकिन से। देखिए ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है
कि एक आर्टिस्ट जो है वो काम करके तख्लीक करके जो है उसको बड़ी तमानियत मिलती है, बहुत सेटिस्फाइड होता है। लेकिन आर्ट जब आप कोई तख्लीक कर लेता है, कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई तख्लीक करता है, कोई फन पारा तख्लीक करता है, तो वो चाहता है कि लोगों को दिखाया जाए, तो फिर उसके ऊपर अप्रिसिएशन या उस पर तनकीद तो एक लाजमी अमर है। देखिए मैंने लेकिन अम्तियाज़ साहब, आप मुझे पता नहीं ये मेरी क्या ऐसी आदत है, मैं पता नहीं, मुझे नहीं कुछ समझ आती। मैं बात होती कि लोग वाकई आपकी ये बात सही है, हर आर्टिस्ट चाहता है कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे अप्रिशिएट करें, हर आर्टिस्ट चाहता है। लेकिन या तो मैं कोई कुछ ऐसा है मेरे अंदर, लेकिन मैं इतनी, बल्कि कोई मुझे अप्रिशिएट करता तो मैं और ज़रा सॉरी आजी में आ जाती हूँ, झुक जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, ये मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ करना है, मैं थोड़ी आजी में आ जाती हूँ। मुझे शर्म सी आती है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, यकीन करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, मंसूर राही जी जो राइट, क्यूबिक आर्ट के, क्यूबिकल आर्ट का जो करती हूँ। उसके बारे में बताएं। देखिए राही साहब का अपना एक स्टाइल है अपना, वो तो खैर शुरू से ही करते हैं, बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और बड़े एक रेनॉन आर्टिस्ट है, कोई शक नहीं है ये। वो उनका अपना एक है, वो क्यूबिकल स्टाइल में उनका चल रहा होता है। और बड़ा एक उनकी मुझे बड़ा उनका एक उनकी जो थीम है ना, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। बड़ी एक जब वो एक एज अ मैन शो करते हैं ना, बड़ा एक पावरफुल मैन शो करते हैं, उसके मसल्स और उसके ब्लॉक्स में उसके कलर्स वगैरह को वो बड़ा अच्छा इमेज दे रहे होते हैं। तो बस उनका अपना एक है वो गुलजी के अपने। बारे में बताएं। गुल जी के मैं मरी में थी, तो मैं गुलजी के ना एक दिन मैं वॉक करती 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 तो जा रही थी, तो एक बड़ा मुझे खूबसूरत सा घर लगा ना, बड़ा पीछे बाहर की तरफ शीशे लगे हुए थे और बड़े खूबसूरत। मैंने कहा ये किसी आर्टिस्ट का घर हो सकता है, क्योंकि ये एक आम आदमी का घर नहीं हो सकता ये। खैर मैंने हिम्मत करके वहाँ पे नॉक किया, बेल दी बल्कि, तो कोई निकला। तो मैंने कहा मैं सिर्फ ये पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे कौन रहता है? कहती जी आप कौन है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ पे भी आई हूँ थोड़े दिनों के लिए, तो मैं ऐसे ही ज़रा पूछी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये बाहर, बड़ा अच्छा शीशे का उन्होंने वर्क किया हो, तो मुझे अच्छा लगा। कहती हैं यहाँ पे गुलजी रहते हैं? मैंने बड़ी वो खुश हूँ, मैंने कहा क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकती हूँ? कहते हैं अच्छा चलो मैं अंदर से पूछ के आता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने गुलजी से पूछा होगा, तो फिर गुलजी ने कहा, वो फिर मुझे गुलजी खुद आ गए, बाहर आ गए। तो फिर मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैंने कहा मैं उस लेवल की तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अभी ब्रश पकड़ा है और मैं एनसी से क्रॉस किया, तो मैंने अभी आपका ये सेटअप बाहर का देखा है, तो बड़ा मुझे आउटफिट बहुत अच्छा लगा। तो मुझे पता चला कि आप हैं यहाँ पे। कहते हैं अच्छा आ जाओ। वो मुझे ले गए अपने स्टूडियो। आप यकीन करें कि वहाँ पे उनके ना बड़ा खूबसूरत स्टूडियो था, और उनके क्यूब किस्म के उनके वो थे, कैनवस पड़े हुए थे, 8-9 कैनवस थे ये वो, और वो कलर्स वगैरह थे ये वो। और उसी वक्त उनके जो असिस्टेंट वगैरह थे वो उनको देते जा रहे थे, और साथ वो कलर से बड़े बड़े उसमें स्पार्कल में लगा के कलर्स करके लगा रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और इतना ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन वो कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त। आपके सामने उन्होंने उन्होंने सामने किया। देखिए ये आर्टिस्ट का एक कमाल होता है कि वो उसको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि वो एक चीज छुप के अपने स्टूडियो में बैठ के काम करे, वो सामने करे ना। जिसका देखिए इंस्पिरेशन आपको उसी वक्त होती है कि जब आप लोगों के सामने अपने आप को गुर कर रहे छुपाते हैं ना, वो होते कहते हैं हैं गुर किसी को पता न चले। और आप इतने आराम से वो करते। बल्कि मैं एक और चीज़, आपने इस बात की गुर की बात की ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि कोई हमारे काम की कॉपी करे। जितनी कॉपी करेंगे ना उतना ही हम एक नई चीज़ डेवलप करेंगे। मुसीबत तो ये कि लोग इस वजह से डरते हैं कि कोई कोई हमारी कॉपी ना कर ले, हालांकि कॉपी करना ये चाहिए बड़ी लोगों के। अजीब बात आज की आप। मैं कहती हूँ कि जितना कॉपी करेंगे उतना ही ये आपके लिए एक गुड स्टेप है। नहीं, लेकिन वो कॉपी जो है फाइनेंशियली जो है ना, यानी देखिए प्रोफेशनली मैंने जब उसका आप इम्तियाज साहब, जब हमने अपने माइंड में ये रख लिया कि जी हमने फाइनेंशियली अपनी पेंटिंग सेल करनी है, फिर तो आप अपने गुर अब वो अपने पास रखिए। मोनालिसा का पता चल रहा है जी कि उसकी कॉपी, डिटो कॉपी निकाले जा रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं, और ओरिजिनल के नाम पे वो पता नहीं कितनी वो फिर उसके बाद बेतहाशा। वो लोगों को भी पता होता है कि ज़ाहिर है कि वो ओरिजिनल नहीं है, ये वो सब कुछ पता होता है। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। आपने बस वही है कि देखिए हर
वो होती है कि उसकी पेंटिंग सेल हो, ज़ाहिर है कि इतना आप इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इतना टाइम लगा रही हैं, अगर कोई पसंद करते हैं तो बड़ी एक अच्छी बात है इस चीज़ को जब चली जाती है। लेकिन एक चीज़ को जी, अगर मेरी पेंटिंग ऐसे हो गई और इसी तरह की ये सेल हो रही है तो मैं इसी को फिर बनाती जाऊँगी, मैं इसी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगी। क्यों? चलिए वो तो एक एक और चीज़ फाइट प्रोफेशनली जो है वो फिर एक वो एस्पेक्ट तो हो गया वो ना, होता है जो लेकिन ये जो आप बात कर रही है ना, ये बड़ी अहम बात है। इस पे हम रुकते हैं और उसके मुख्तलिफ ज़ावियों पे बात करना चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट कहता है कि जी मैं मेरी आप ये देखें हुँ, ना, नेट पे भी कितनी चीज़ें हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। क्या करते हैं, वो डाउनलोड करते हुँ, हैं और यहाँ और फ़ौरन करके और बाय लगा देते हुँ, और लोगों को पैसा भी कमाते। वो बात ये नहीं है, सवाल ये है हुँ, कि बहुत सारी ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं जो लोग अब मतलब बहुत यूनिक आर्ट है, हुँ। लेकिन उसको इस डर से जो आप बात कर रही हैं, जिस खदशे का आप इज़हार कर रही, वो नहीं करते। वो कहते जी ये मैंने कर दिया तो यहाँ आपको पता है एक से एक बैठा हुआ है फनकार, उसने फ़ौरन इसको इसका डिटो बना के डिटो बना के ओ बल्कि कॉपी कर मैं दिया। आप यकीन करें मेरी हमेशा कभी हम लोग आर्टिस्ट आपस में बैठे होते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कितने हाई हाई विश की मेरी कोई कॉपी करे मेरी प्रिंट मेकिंग कॉपी करे मैं एक और नया एक्सपेरिमेंट करूँ फिर वो कॉपी करके मैं और एक और नया एक्सपेरिमेंट करूँ मतलब आप देखिए आप बेसिकली जो कॉपी करने वाला है वो स्टक हो गया है कॉपी करने वाला स्टक हो गया है, उसका माइंड आगे नहीं चल रहा इसका मतलब है कि आप कितने आगे चल रहे हैं कि आपकी कॉपी हो रही है और फिर आप एक नई चीज़ आप लेकर आ रहे जाहिर है हैं ये कॉन्फिडेंस तो देता है ना कि कॉन्फिडेंस है आपकी तकलीफ को, आपके फनपारे को अगर कोई कॉपी कोई करता है, बात ये भी एक बहुत ये बड़ा बहुत ऑनर है ऑनर है ना, बहुत इसमें बड़ा कोई शक ऑनर है नहीं कि है। केस पे ये कर रहे थे बल्कि आप फ्रेमिंग शॉप में जाएं यहाँ पे इस्लामाबाद में जी भी बिल्कुल फ्रेमिंग ऐसे शॉप ही। है आप लोग विरसा शॉप में जाएं वहाँ पे लोग विरसा वहाँ पे आपको सारे आर्टिस्ट की आपको हाजिरा मंसूर की और मशहूर रजा की उन सब की आपको कॉपीज मिलेंगी मिलेगी बिल्कुल। वहाँ पे आपको 80-90 अगर वो लेग से ऊपर उनकी पेंटिंग होगी तो वो आपको आराम से आपको 10-12 हज़ार में मिल आपको मिल जाएगी। जाएगी तो ये चलिए जो है मैं एक और चीज़ कहती ये हूँ नाकदरी नहीं आर्टिस्ट के साथ, आर्टिस्ट देखिए के फन की नाकदरी नहीं है कि 1 लाख रुपए या ये तो कर सकते हैं करोड़। मैं आपको बताऊँ नकदी ये उन लोगों की जो खरीदते हैं प्लीज़ जो खरीदने और जो देखें आप वो चीज़ लेंगे जो ओरिजिनल चीज़ होगी ऐसे तो बात वही आ जाती है ओरिजिनल की बात ही कुछ और होती है जब आप उसको लेंगे तो फिर वो नाम भी वो जैसे है हाजरा का नाम एज इट इज़ लिख के और वो उसी तरह वो कर देंगे तो वो मेरी एक जानने वाली वो बाहर से आई मैं उनका नाम नहीं लूँगी वो बाहर से आई वो उन्होंने काफ़ी मतलब 2-3 जो रनोन आर्टिस्ट थे उन्होंने लोग वैसा से उनकी पेंटिंग ली तो मैंने कहा ओरिजिनल आप क्यों नहीं ले रहे हो पेंटिंग कहती है ओ हो तुम्हें क्या पता कि वहाँ पे मैं जाऊँगी तो मैं कहूँगी ओरिजिनल पेंटिंग में से तो मैं आप ये तो फिर आपका ये जो अच्छा ये कोई ये आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई कॉपीराइट का नहीं हो सकता ना कि कोई ऐसा एक सिस्टम हो कि कॉपीराइटिंग के हवाले से कि आपकी जितनी भी जैसे होती है पूरी दुनिया में कॉपी कि होती है बिल्कुल इस तरह का होता तो है लेकिन उसमें रूल्स हैं कि आप किसी की भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो इस तरह देखिए से अब मुझे नहीं लगता कि हालांकि पाकिस्तान में भी सब चीज़ें हो रही हैं ना कितनी चीज़ें हो रही हैं आप लोग वर्षा में आप चले जाए आपको कितनी मिलेंगी जी तो बिल्कुल फिर कौन है यहाँ पे जब चीज़ें नहीं हो रही तो बस फिर इसका मतलब है कि या आर्टिस्ट भी अगर बोलेगा कि जी मेरी चीज़ को ये देखिए रेप्लिका काम हो रहा है ये हो रहा है तो आर्टिस्ट भी अगर बहुत बोल रहा है तो क्या होगा जो बनाने वाले बना लेंगे आप उसको सू कर दें कितनों को सू करेंगे आज एक को करेंगे दो को मैं यही करेंगे बात करूँ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ इस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि चाहे ये बाहर की दुनिया में है या हमारे यहाँ है लेकिन ओरिजिनल आर्टिस्ट और की जो देखिए मेहनत है ना उसको तो जो ये है तो फिर ये तो बाइट्स का काम है ना कि वो ओरिजिनल आर्टिस्ट को क्यों नहीं वो हो कहाँ वो फिर ढूंढेगा वो फिर नहीं वो और कीमत भी अदा नहीं कर हाँ सकता वो ना। फिर कीमत अच्छा फिर मैं एक लिहाज से मैं हमेशा एक चीज़ ही कहती हूँ मैं एक चीज़ ही कहती हूँ कि जो बाइट्स होते हैं ना इसको एक चीज़ ये चाहिए कि देखिए हमारा कितना टाइम मतलब वेस्ट कर रहे होते हैं इधर उधर बैठे होते हैं सब अपने फंक्शनों में जा रहे होते हैं ये वो आपकी लैंडस्केप घरों में ऐसे लगाई होती हैं आप सिर्फ अपने हाथ से बनाई पेंटिंग्स आप कुछ लें 1 साल लें या 4-5 महीने अपने हाथ से पेंटिंग्स बनाएं थोड़ी थोड़ी पेंटिंग सीखें सारा कुछ वो आप अपने घर में लगाएं कितनी बड़ी बात है इसको
मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग जो है ना अपना टाइम ज़ाया करती हैं, जैसे हमारे मुल्क में काफ़ी लेडीज़ हैं जो घरों में अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं, और उनके घर में अच्छी जब बात है। पेंटिंग्स होती हैं तो वो आप यकीन करेंगे, वो जो पुराने लैंडस्केप लगे होते हैं, ये जैसे कि होते हैं, जैसे आप फ्रेम शॉप में जाए वो लैंडस्केप होते हैं, वो वहाँ से 10-12 हज़ार की या जितनी की खरीद के वो लगा लेंगे। मेरा ये होता है कि मैं कहती हूँ मेरे पास स्टूडेंट्स आएँ और मैं उनको ऐसे ऐसा काम सिखाऊं कि वही अपनी उनको अच्छी खूबसूरत फ्रेमिंग करें और अपने अपने घर में लगाएं, और फ्रेम लगा के और फिर लोगों को कहें कि ये मैंने क्रिएट किया, और फिर आहिस्ता 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 उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप आगे तो बढ़ें, लेकिन मसला सिर्फ ये हम लोग मतलब तैयार चीज़ है, रेडीमेड है। लेकिन रेडीमेड है। उसके लिए एक और बात है ना, जो आप बात कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं। लेकिन फिर अंजुम, फिर शाह साहब जो हैं, बादशाह के साथ क्या है, फिर मुझे कैसे बनेंगे, कैसे नुमायाँ होंगे? अगर हर कोई जो है, देखिए ना आपका जज़्बा सिखाने का अपनी जगह पे काबिल कदर है, लेकिन हर शख्स तो फिर देखिए मैं आर्टिस्ट नहीं आपको बन सकता। एक और भी चीज़ आ जाती है, अंजुम अंजुम ही रहेगी, अबाशा अबाशा ही रहेगी, साथ के साथ के नहीं रहेगा, उसकी उनकी जगह कोई। हाँ, आप जिस फ्रेम में है ना, आप जिसको अल्लाह ने आपको जिस फ्रेम में बनाया है ना कुरैशी साहब, आप इसी फ्रेम में रहेंगे। अल्लाह ने आपको इस फ्रेम में फिक्स कर दिया है। आप बेशक बहुत सारे कुरैशी साहब आ जाएं, लेकिन वो वैसे नहीं, कुरैशी ठीक साहब है, नहीं वो बन आपकी बात सकते है कि हैं। लेकिन इनफरादियत तो हर जगह हर अपनी जगह अपनी पे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में, अब मैं अभी चाइना गई थी, आप यकीन करें इतनी, वो चाइना इतना आगे चला गया, हर चीज़ में इतना आगे चला गया कि आप सोच नहीं सकते। तो हम सिर्फ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लेडीज़ घरों में बैठी होती हैं, ऐसे अपनी ज़िंदगी का ऐसे टाइम ज़ाया हो जाता है, चलो कोई चीज़ सीख लें, ज़रूरी नहीं नहीं, कि ये वो बात पेंटिंग ही दुरुस्त है सीखें, आपकी, ये वो आपने पेंटिंग ही सीखें, कोई भी चीज़ चाहिए, कोई चीज़ क्रिएट करें, कोई भी चीज़, चाहे स्टिचिंग में करें, कुकिंग में करें, किसी चीज़ में आगे वो मतलब इस चीज़ को मैं समझ करें कि गया वो हूँ आपकी करें बात कि वो अपने टाइम को बेहतर तरीके बेहतर से तरीके से। यूटिलाइज एक करें। और भी चीज़ आ जाती है, देखिए इम्तियाज़ साहब, कोई पेंटिंग अफोर्ड कर ही नहीं सकता, बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। आपके बहुत खूबसूरत घर होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए होते हैं, क्रिस्टल से आप लोगों ने डेकोरेट किए होते हैं, और जी आपने दीवारें क्या होती हैं, खाली खाली दीवारें होती हैं, कभी भी आप घरों में हाँ, जाएं, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल जबकि दीवारें खूबसूरत होनी चाहिए और घर में सिर्फ एक पूरे लॉन पे एक सोफ़ा होना चाहिए और दीवारें खूबसूरत डेकोरेटिव होनी चाहिए, ये सारा कुछ। तो मैं एक चीज़ ये कहती हूँ, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपना थोड़ा सा हाँ, ठीक है, पेंटिंग वो सीखें, उसके लिए है। ताकि वो उसके लिए अपने घरों को अपने ज़रा घर को अपने इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप इंटीरियर अपने डेकोरेशन अपने के आप को लिए कैपेबल अपने कर लें। केपेबल कर लें इस अच्छा, तरह से। आपके इस सवाल से मुझे ये बताएं कि आपने पीटीवी कब ज्वाइन किया और पीटीवी में आप अ, क्या फ़राइज़ अंजाम देती रही हैं? मैंने पीटीवी 2000 में ज्वाइन किया था, तो मैं वहाँ पे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर थी। तो वो फिर हम लोग के जो एड्स वगैरह आते हैं उसमें एडिटिंग वगैरह करती हूँ, ये सारा कुछ है। तो जो भी कंपोजिशन वगैरह उनको अपना डेवलप करती हूँ इस तरीके से। तो पीटीवी तो एक जॉब है, जिससे कहते हैं कि वो तो आप ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो आप एक जॉब करते हैं वो आप कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ आपको इनर सेटिस्फेक्शन होती है वो आपको अपने स्टूडियो में मिलती तो है। आप अभी भी पाकिस्तान टेलीविज़न जी से मुंसलिक हैं जी जी एज़ ए ग्राफिक जी डिज़ाइनर। जी जी। आप सेट डिज़ाइनिंग भी कभी किया आपने? मैंने एक दफ़ा मैंने लिया था सेट डिज़ाइनिंग में, मैंने किया था ससी पन्नू का, मैंने वो बनाया था, सेट बनाया था, और यकीन करेंगे वो इतना पॉपुलर हुआ था कि मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। लेकिन बस उसके साथ ये था कि सेट डिज़ाइनिंग में काफ़ी आगे जा सकती थी, कोई शक नहीं है, लेकिन ज़रा वो थोड़ा सा एक फील्ड उनके चेंजेस। फील्ड, इसलिए मैंने वो चेंज की क्योंकि वहाँ पे वो सब लेबर के साथ काम करना होता था, तो वो मेरा माइंड थोड़ा इस जी, तरह मैंने करने देखा है, लगा। जब मैं जी। कॉरिडोर में गुजरता आता था इनसे, हुँ। जब मैं सच तो ये के लिए काम कर रहा था, तो आपसे वो वो एक बहुत वो एक ज़िम्मेदारी का काम भी है, बिल्कुल और ज़िम्मेदारी का। वो उसमें फिर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि आपको सारा फिर सिलसिला आपने हर एक के साथ ना आपने उनको सब बना के रखनी पड़ती, कारपेंटर के साथ अलग, पेंटर के साथ अलग, और फिर उसके साथ हर एक का साथ, मतलब इतना होता था कि वो फिर आप बहुत हेक्टिक भी हो जाता है हेक्टिक भी वो। होता था, फिर आप उनके साथ चले, तो फिर मैंने थोड़ा सा ग्राफिक साइड पे, फिर माइकी साइड पे आ वरना गई। हम कहते हैं आप सच तो ये का सेट हमारा लगा देती थी। तो बस वो उस वक़्त बस 1-2 दफ़ा बस मैंने सेट लगाए, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब एज़ सच और कोई नहीं लगाया, बस वही था। लेकिन बस मज़ा आता है, आप एक नई चीज़ लगाएँ, क्रिएट करें, बस अच्छा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक
हलचल होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जो आपने इंटरेस्टिंग बताया। काम है, देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है। आपको देखिए, आपको अल्लाह ने एक दिमाग दिया हुआ है। अभी तो दिमाग तो खैर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी क्या बात है, अभी तो खैर वो भी मेरे ख्याल में 22% ही हाँ इस्तेमाल बिल्कुल किया ऐसे ही। होगा उन लोगों ने, जितने बड़े बड़े। लेकिन जो अल्लाह ने दिमाग दिया, अच्छा लगता है कि बस अपने एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अपना काम करती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है जब मैं अपने स्टूडियो में बैठ के काम नहीं करती मुझे हूँ। अंदाज़ा है कि आप जो है कितना अपने काम के साथ सिंसियर हैं और कितनी डिवोटेड है ना। डिवोटेड मतलब हूँ उस वक्त भी मैं। जब पीटी में आप जाहिर बात है बड़े हम्म। बहुत ज़्यादा हम्म। कॉरिडोर में ही अक्सर आपसे हर हाँ, वायर होती ज़्यादातर थी आप, कॉरिडोर में ही होती थी और हमारी वो मुलाकात। बिजी रहती थी। अब बादशाह साहब के फ़न के हवाले से बात करें। अब आशा, अच्छा, बहुत स्वीट पर्सनालिटी है, उसके वो अलावा उनका बताएं। जो सबसे बड़ा है ना, उनकी जो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है, वो कमाल जो उनके ना, आप अगर कोई बूढ़ा आदमी बैठे होंगे वो बूढ़े के सब बूढ़े बन जाएंगे, जवान के साथ जवान बन जाएंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, कमाल है उनका। फिर उसके बाद वो जो कोई बच्चे आते हैं ना, फिर वो पपेट बनाते थे ना, वो फिर पपेट वो बच्चों के साथ उनकी आवाज़ें बना रहे कर क्या रहे। कमाल कैरेक्टर कमाल उन्होंने बनाए हैं करेक्टर, ऐसे, क्या इसमें कमाल कोई शक नहीं। करेक्टर। अब वो उस करेक्टर के बीच में अपने आप को ना इन्वॉल्व कर लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही। कमाल के। तो अब शादी का ना, बादशाह का बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है उनका ना, एक हर करेक्टर के साथ अपने आप को ना इसमें इन्वॉल्व कर देना। बाय बर्थ आर्टिस्ट है। बाय बर्थ आर्टिस्ट है, और बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत खूबसूरत इंसान है। और दूसरे ये कि बहुत उनका आर्ट ऐसा है कि उनके हाथ में बस एक मार्कर होना चाहिए, बस वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और समझ ही नहीं आ रही कि वो डाइवर्सिफाई है ना उनका बहुत काम बहुत जो है। उनका बहुत एक बड़ी वैरायटी है उनके काम बहुत में, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ा एक और वो अपने मूड से चल रहे होते हैं, उनको कभी नहीं पता होता, अपना आराम से गाने गा रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। उनका बस अपना एक स्टाइल है उनका, अपने और बिल्कुल ऐसे स्टाइल ही। से अपने वो खुशबाश रहते हैं, ये वो अभी भी वो बहुत अपने स्टाइल में ही खुशबाश रहते हैं। ये बड़ा एक कमाल है ये। इसमें कोई शक नहीं। हम शायद इतने काम कर रहे होते हैं तो हम शायद इतने खुश तो नहीं रह रहे होते हैं, बस अपना कर रहे होते हैं, बस काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन मैंने हमेशा देखा कि वो गाने साथ साथ गा रहे हैं और साथ साथ, तो बड़ा एक लाइवली टच है उनके बिल्कुल अंदर। ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो है किस आर्टिस्ट से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं या जो इंस्पायर करते हैं आपको। देखिए, मैं हमेशा जो है ना, मैं अपने हर टीचर से इंस्पायर, वो टीचर जिन्होंने डिप्लोमेटिक मुझे आंसर है। नहीं, मैं पता है क्यों, इसलिए कि वो टीचर जो हम 11 हमारे टीचर्स होते थे, हम 6 स्टूडेंट्स होते थे एनसीए में। और एक एक टीचर ने जो जैसे हमें टीच किया है ना, और जिस तरीके से वो हमें आगे लेके गए हैं, सैयद अख्तर साहब हैं, कॉलिन डेविड है, इकबाल हुसैन है, मैडम नाला है, सलीमा हाशमी है, नाजिश है, अनवर सईद है, अफशार साहब है, ये सब टीचर्स जो थे ना, इनके हर काम से मैं बड़ी इंस्पायर होती थी। और देखिए, टीचर्स एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन आपको टीचर से मिलती है, आपको किसी, तो मैंने जो टीचर मुझे टीच करता था ना, तो मैं उसी के काम से ज़्यादा इंस्पायर होती थी, तो मेरे लिए वही टीचर्स मुझे इंस्पिरेशन इन्हीं टीचर से मेरे मिली है। सैयद अख्तर अंजुम साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कोई शक नहीं। और वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं, गाइड करते अभी अभी भी करते रह जा रही हैं गाइड। बड़े मतलब मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं सैयद अख्तर साहब की स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, ये बहुत अच्छे। आपने देखा अंजुम साहिबा जो है वो बहुत ज़्यादा मुनकसर मिजाज, आजी का मिजाज है इनका, और तमाम सीनियर्स का जो एहतराम है इनके दिल में। और क्या खूबसूरत इन्होंने बात कही। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इनके साथ, देखते हैं मज़ीद आर्ट के हवाले